बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम सहाफ़ी हज़रात, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने हाई कोर्ट बार एसोसिएशन गिलगित बल्तिस्तान की कॉल पे आप सब यहाँ पे शॉर्ट नोटिस पे आ गए और इस इंतहाई अहम इशू को जो गिलगित बल्तिस्तान के मुस्तकबिल का तयन होना है, मैं ये कहता हूँ कि इस लैंड रिफॉर्म एक्ट का असरात हमारी आने वाली नस्लों के ऊपर पड़ना है, क्योंकि ये लैंड रिफॉर्म न सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान की तमाम तर आराजियात इंक्लूडिंग सेटल इलाके बल्तिस्तान अस्तोर, न सिर्फ गिलगित पे इसके भयानक असरात पड़ने हैं, बल्कि इस एक्ट के असरात गिलगित बल्तिस्तान के अनसेटल इलाकों के ऊपर भी इसके भयानक असरात पड़ने हैं। इसका असरात दियामर के ऊपर भी पड़ना है, इसके असरात हुंजा नगर के ऊपर भी पड़ते हैं, इसके असरात गजर के ऊपर भी इसके बहुत ही भयानक असरात लागू होने हैं। आप हैरान रह जाएंगे, इस एक्ट ये जो लैंड रिफॉर्म एक्ट है, इसका मंशा तो बज़ाहिर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को जमीनों की मलकियत देनी है। दर हकीकत इस एक्ट को अगर हम पढ़ते हैं तो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की जो मलकियती अराजियात हैं, पहाड़ हैं, चरागाह हैं, मदनियात हैं, दरिया हैं, स्ट्रीम्स हैं, नदी नाले हैं, और इन सब का उनसे मलकियत छीनना है। अब मैं जरा इस पे 2-3 प्रोविजंस पढ़ता हूं ताकि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को पता चले कि इस एक्ट के जरिए ये क्या क्या अराजियात या उनके कौन से वसाइल छीनने जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे मोहतरम सदर साहब ने, सीनियर कानूनदान एहसास साहब ने, साबिक वजीर कानून हमारे औरंगजेब भाई ने और मलिक मिस्कीन साहब के साहबजादे हमारे मलिक किफायत साहब ने बहुत डिटेल में बात की है। 2-3 प्रोविजंस में पढ़ता हूं ताकि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को पता चले कि ये किस तरह का एक्ट है और उपला को क्यों तहफुजात है। जैसे कि इसका सेक्शन 2 अगर हम देखते हैं, और 2 का ये इनका सब सेक्शन है, ये 8 है, बल्कि ना 8 है, जरा मैं पढ़ता हूं। सरकारी अराजी, सबसे पहले तो आप सब पढ़े लिखे हैं, गिलगित बल्तिस्तान के लोग पढ़े लिखे हैं। सरकार से क्या मुराद? सरकार से मुराद ये है, किसी भी जमहूरी मुल्क के अंदर 5 साल के लिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर इंतखाबात होते हैं, लोग अपने चोजन रिप्रेजेंटेटिव मुंतखब करते हैं, जो अक्सरियती जमात जीत जाती है तो वो गवर्नमेंट फॉर्म करती है और वो उस खिते के अंदर, उस एडमिनिस्ट्रेटिव इलाके के अंदर, उस प्रोविंस के अंदर वो हुकूमत करते हैं 5 साल के लिए, अनलेस जब तक वो हुकूमत खत्म नहीं होती है। अब हुकूमत से मुराद ये है कि चोजन रिप्रेजेंटेटिव, यहां पे ये कहते हैं कि सरकारी अराजी, दुनिया के अंदर किसी भी जमहूरी कंट्री के अंदर सरकार की अपनी कोई अराजी नहीं होती है सवाई उस अराजी की जो वो खरीदते हैं, लैंड एक्विजिशन एक्ट कहते हैं, वो परचेज करते हैं, वो अराजी सरकार की होती है। या फिर अवाम अगर वहां के किसी भी इलाके के लोग अगर कोई अराजी उनको हुकूमत को डोनेट करते हैं, वो दे देते हैं स्कूल के लिए, हॉस्पिटल के लिए, कॉलेज के लिए, किसी और किसी इस तरह फलाह बहबूद के लिए, वो सरकार की मलकियत होती है। लेकिन ये बिल्कुल अजीब गरीब है। इसके अंदर ये सरकारी अराजी से मुराद वो जमीन है जो हुकूमत नंबर 1 या वफाकी हुकूमत के किसी महकमे, इदारे या अथॉरिटी को अलाट की गई है। सबसे अहम बात कि अलाट की गई है। अब अलाट कौन सी अराजियात की गई है? सेटल इलाकों की अराजियात अलाट की गई है ना, जिनके ऊपर सरकार और आवाम के दरमियान तनाजात चल रहे हैं। अलाट की गई हो या हासिल की गई हो या खरीदी गई हो, चलो खरीदने की हद तक तो समझ आती है, या लीज पर दी गई हो। अब अंदाजा लगाएं कि हमारे तमाम तर मदनियात लीज पे देके फारिग है, वो भी सरकार की मतलब वो अराजी करार देते हैं। ये कितना जुल्म है गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के साथ, या इसके कब्जे में हो। अंदाजा लगाएं, दुनिया में कोई हुकूमत अपने ही अवाम की मलकियती उनकी कॉमन लैंड्स पे दुनिया में कहीं पे कब्जा नहीं करते हैं। इस बिल के अंदर इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। या वो जो बंदोबस्ती जिले के रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज हो। अब रेवेन्यू रिकॉर्ड किसका बना है? सेटल इलाकों का रेवेन्यू रिकॉर्ड है ना। तो खाली से सरकार एक तरफ कह रहे हैं कि उसको खत्म कर रहे हैं, दूसरी तरफ आके कह रहे हैं रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर दर्ज हो। इसका मतलब ये है कि वो जितना खाली से सरकार अराजी है उसको हुकूमत की मलकियत डिक्लेयर की गई। ये कितनी मतलब अलार्मिंग सिचुएशन है। नंबर 2, इसके अंदर कहते हैं नाकाबिल तकसीम अराजी करके इसमें पहाड़, दरिया, इसके अंदर नदी नाले, पास्चर, तमाम तर चीजों को इन्होंने खालिसा इसको नाकाबिल तकसीम डिक्लेयर किया गया है।
हालांकि इसमें वाज़ेह तौर पे लिखना चाहिए था कि ये जितनी भी नाकाबिल तकसीम अराजियात हैं, चरागाह हैं, या इस तरह की जितनी भी मतलब कुएं हैं, तालाब है, या व्हाट्सोएवर जो भी चीजें हैं, ये सब गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की मलकियती कौम नाराजियात हैं और उनकी रवाजी कवानीन के मुताबिक आपस में इस तरह इस्तेमाल करेंगे जिस तरह सदियों से करते आए हैं। ये प्रोविजन वाज़ेह नहीं है, तो ये देने की बजाय छीनने की बात कर रहे हैं। ये इंतहाई तशवीशनाक है। इसके साथ एक और जबरदस्त चीज है, तो ये इसके सेक्शन 20 के अंदर जाके ये कहते हैं कि हमने नौतोड़ रूल्स 1978 और 80 को मंसूख किया। ये बहुत अच्छी बात, मंसूख किया तो नौतोड़ रूल्स, तो वो मतलब होनी ये चाहिए कि तमाम तर उस नौतोड़ रूल्स के अंदर जितनी खालिसा सरकार और राजियात है वो आवाम की मलकियत होनी चाहिए ना। वेरी नेक्स्ट प्रोविजन में ये क्या कहते हैं, कत नजर इसके कि जो जिली दफा नंबर 1 में जिक्र किया गया है, तमाम साबिक कार्रवाइयां व जारी कुर्दा दस्तखत शुदा दस्तावेजात बनाए गए हैं जिन पर अमल किया गया हो कानूनी तस्वुर होंगी, उन पर मंसूखी का इतलाक न होगा। यानी 1978 तक अवामी मलकियती अराजियात को, अथॉरिटीज को, इदारों को, अफराद को गैर कानूनी तरीके से जितनी इंतकालात की गई हैं सबको कानूनी डिक्लेयर किया गया है। तो ये एक दर हकीकत ये अवाम दुश्मन है, ये हमारे लोगों के हुकूक को प्रोटेक्ट नहीं करता है, बल्कि उन बासर अफराद को, इदारों को जिनके नाम पे ये अराजियात इंतकाल हो गई उनको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए लाया गया है। तो इस सूरत के अंदर जिस तरह हमारे सीनियर्स ने कहा, हमारे सदर ने कहा, वुकला को किसी सूरत ये हम इसको कबूल नहीं करते हैं, इस एक्ट को इस सूरत में हम मुस्तरद करते हैं। और इस एक्ट के अंदर एक और चीज आप हैरान रह जाएंगे, दुनिया के अंदर कहीं पे भी कवानीन बुनियादी इंसानी हुकूक से मुतसादम नहीं बनाए जाते हैं। अगर इस तरह कवानीन बनते भी हैं तो उन कवानीन को आज खुद कलदम करार दिया जाता है। जैसे ये वाले जो कवानीन बनाए गए हैं न सिर्फ आर्टिकल 4 की ये वायलेशन करती है, बल्कि आर्टिकल 8 की खिलाफ वर्जी है। ऐसे तमाम तर कवानीन जो बुनियादी हुकूक से मुतसादम होते हैं वो आज खुद कलदम होते हैं। और मजे की बात यह है कि इस एक्ट को बनाते हुए इन्होंने अवाम के बुनियादी हुकूक का भी ख्याल नहीं रखा गया। आर्टिकल 10A को भी इन्होंने इसकी भी वायलेशन की है, राइट टू फेयर ट्रायल की। जैसे ये क्या कहते हैं, जितने जो साहिबान है जो कार्रवाइयां डाली है 78 से अभी तक गैर कानूनी तौर से, उनको तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा इस एक्ट के अंदर। भाई क्यों तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा? तमाम तर गैर कानूनी इकदाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए भी इसमें शर्त रखी गई है। ये भी गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के खिलाफ है। और इसके अंदर इसकी सेक्शन 17 के अंदर जाके दायरा इख्तियार में कदगन लगाया गया है। सिविल कोड के दायरे इख्तियार पे कदगन लगाया गया। आप अंदाजा लगाएं, जिस तरह एहसास साहब ने बात किया, गिलगित बल्तिस्तान की सुपीरियर जो जुडिशरी वो एग्जीक्यूटिव अपॉइंटेड है और उसके ऊपर भी सिविल कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन पे भी पाबंदी लगा रहे हैं। यानी इस एक्ट का सीधा मकसद ये है कि गिलगित बल्तिस्तान की मलकियती अराजियात को चुराने का मंसूबा है। ये एक साजिश है गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की। तो इस सूरत के अंदर जिस तरह हमारे सदर साहब ने कहा, एहसास साहब ने कहा, हमारे सीनियर्स ने कहा, इस कमेटी के मेंबरान की हैसियत से हम इस एक्ट को मुस्तरद करते हैं और गिलगित बल्तिस्तान के 10 जिला की हमारे जो सदूर साहिबान है, हमारी लॉयर्स की जो एसोसिएशन है, वो तजावीज देंगे और उन तजावीज को हम शामिल करने के बाद हम गवर्नमेंट को हम कहेंगे कि हमारी तजावीज़ात पे अमल करें। इस बिल को कैबिनेट से अप्रूव किया गया है, प्रोपोज्ड बिल को, तो इसके अमेंडमेंट्स करके ये प्रो जी भी अगर कवानीन बनाते हैं तो ठीक है। बसूरत दिगर हम असेंबली में स्पीकर के पास जाके प्राइवेट पिटीशन भी हम वकला की तरफ से दायर करेंगे। बहुत शुक्रिया।